नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कौशकी और आपका हमारे चैनल आवाज़ इंडिया लाइव में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट से आ रही है। आपको बता दें कि चित्रकूट प्रेस क्लब के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्विवेदी की अध्यक्षता में स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर जिले के तकरीबन 70 पत्रकारों ने शिरकत करते हुए अपना 3 वर्ष का अनुभव बताते हुए चित्रकूट प्रेस क्लब को अन्य संगठनों से मजबूत बताया। चित्रकूट प्रेस क्लब के प्रवक्ता जियाउल हक ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी आगंतुक पत्रकारों का स्वागत करते हुए सभी को क्रमशः मंचस्थ करते हुए प्रेस क्लब से जुड़ने के बाद खुद की सुरक्षा के बारे में बोलने का निवेदन किया। इस मौके पर कई पत्रकारों ने अपने साथ हुई घटनाओं के बाद चित्रकूट प्रेस क्लब का एक्शन मोड में आने के बाद वापस मिले सम्मान की चर्चा करते हुए प्रेस क्लब अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्विवेदी को अपना आजीवन प्रेस क्लब अध्यक्ष तक का घोषित कर दिया। इस बैठक में चित्रकूट प्रेस क्लब अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्विवेदी ने सभी आए पत्रकारों का अभिवादन करते हुए कहा कि प्रेस क्लब का गठन एक पत्रकार साथी के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ भड़की चिंगारी से हुआ था और उस आंदोलन के बाद ही प्रेस क्लब बनाया गया और सभी पत्रकारों ने एक सुर होकर हमें अध्यक्ष चुना था, जिसके बाद से नियमित उनके द्वारा प्रत्येक पत्रकार के सुख दुख में हम साथ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर लड़ाई भी लड़ी है, जो हमेशा उनके द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में धर्मनगरी आए भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा था कि पत्रकार कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको भी कोरोना वैक्सीन लगेगी, लेकिन अभी तक पत्रकारों का पंजीकरण नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट प्रेस क्लब डीएम से मांग करता है कि जिले के सभी पत्रकारों की सूचना विभाग से सूची प्राप्त कर सभी जिला व क्षेत्रीय पत्रकारों को ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज करवा प्रथम पाली में ही सभी पत्रकारों को वैक्सीन लगवाने का कार्य करवाया जाए। बावजूद इसके सरकार के पास बजट नहीं है, तो उसके लिए जिले के सभी पत्रकारों के लगने वाली वैक्सीन का समस्त खर्चा चित्रकूट प्रेस क्लब वहन करने को तैयार है। कहा कि चूंकि इस कोरोना काल में पत्रकार समाज के बीच जाकर खबरों के लिए जूझता है, ऐसे में हर सूरत पर पत्रकारों को सुरक्षित करने की बड़ी जिम्मेदारी हम सभी की है। इसके लिए प्रशासन सहयोग भी नहीं भी करेगा, तो चित्रकूट प्रेस क्लब के ने सहयोग की बात कही है। इस मौके पर जिले के कई सम्मानित पत्रकार उपस्थित रहे। यह समस्त जानकारी सत्यप्रकाश द्विवेदी जी के द्वारा प्राप्त हुई। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता गंगा प्रसाद करवरिया के साथ। आज यहाँ जनपद के समस्त पत्रकारों की बैठक हुई है। चित्रकूट प्रेस क्लब की इस बैठक में पत्रकारों द्वारा मांग की गई है कि जो वैक्सीन लगनी है, वैक्सीन के लिए पंजीकरण किया जा रहा है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो चूँकि 2 दिन पूर्व यहाँ केंद्र सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री आए थे और उन्होंने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी थी कि सारे पत्रकारों को वैक्सीन लगाई जाएगी प्राथमिकता में। तो प्राथमिकता में लगाने का मतलब कि आप हमें पंजीकरण भी तो करिए। अगर आपने ज़िले में 2200 लोगों को लगाना है और 2200 लोगों का पंजीकरण जो हुआ है उसमें पत्रकार शामिल नहीं हैं, इसका मतलब प्रथम चरण में वैक्सीन पत्रकारों को मिलने नहीं जा रहे हैं। और चूँकि कोरोना वॉरियर्स आपने कहा है हमको, भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो पहले वक्तव्य में लॉकडाउन के दौरान दिया था, उन्होंने मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया था। तो जब देश के प्रधानमंत्री कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दे रहे हैं तो उनको प्रथम चरण में प्राथमिकता के साथ वैक्सीन लगाई जानी चाहिए और यह बातें केवल बयानबाजी तक नहीं सीमित होनी चाहिए, बल्कि उसका पंजीकरण करा दिया जाना चाहिए सूचना विभाग से पत्रकारों की सूची लेकर। और मैं तो कहता हूं कि सूचना विभाग से नहीं, जो हमारे क्षेत्रीय स्तर के पत्रकार हैं, जो ग्रामीण स्तर के पत्रकार हैं, सभी कोरोना वॉरियर्स हैं और सभी कोरोना योद्धा हैं और सभी लोगों को वैक्सीन प्राथमिकता के साथ लगाई जानी चाहिए। क्योंकि 8 महीनों के इस दौर में, ये वैश्विक महामारी के दौर में जिस साहस का परिचय पत्रकारों ने दिया है उसे पूरे समाज ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। इसलिए सारे लोगों को, पत्रकारों को प्राथमिकता से पंजीकृत करते हुए कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। धन्यवाद। आ गया है कि जिसमें यह है कि पत्रकारों को प्राथमिकता के साथ वैक्सीन लगाई जाए और इस वैक्सीन के लिए हमने जिला प्रशासन एक प्रस्ताव पारित किया है। उसमें हम डीएम साहब को एक पत्र भी दे देंगे कि पहले तो प्राथमिकता से लगाई जाए। उस दिन में मंत्री जी ने यहाँ तो कहा कि हाँ पत्रकारों को लगेगी, लेकिन जिनको लगनी है उनका पंजीकरण किया जा रहा है। उनको पहले से पंजीकृत कर दिया गया। जैसे अपने जिले में 2200 लोगों को करना है, अब वो 2200 पंजीकृत हो गए, तो अगर 2200 लोग पंजीकृत हो गए तो इसका मतलब अभी पत्रकार सूची में नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि जैसे मंत्री जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री उस दिन यहाँ कहे गए
कि नहीं पत्रकार कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको प्राथमिकता से लगाई जाएगी वैक्सीन। तो अगर प्राथमिकता से लगानी है तो आप उसके लिए पंजीकृत करिए। आप सूचना विभाग से सूची ले लीजिए, उसको पंजीकृत कर लीजिए सारे लोगों। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरे यहाँ अकेले तो बूता नहीं है, लेकिन साथियों के सहयोग का और अब तक मिली स्नेह का भरोसा है। मैंने एक चीज़ और कही है, वो भी रजिस्टर में उसमें दर्ज है कि हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि आप हमें निजी खर्चे पर उपलब्ध कराइए, और चित्रकूट प्रेस क्लब वो उस निजी खर्चे का जो भी वहन होगा वो अपनी ओर से करेगा, लेकिन हमारे क्या बात है, क्या बात है। सभी साथियों को धन्यवाद, और मेरा आग्रह है कि सारे लोग भोजन करके जाएं।